नमस्कार दोस्तों। भाई बहुत ही बेहतरीन ट्रेड आज मार्केट ने दिए हैं, चाहे वो निफ्टी हो गोल्ड हो, दोनों ही जगह मार्केट ने जबरदस्त ट्रेड दिए हैं। भाई मैं आज की वीडियो में आपको दिखाता हूं कि निफ्टी को लेके अपना व्यू क्या था। भाई आपको मैं एक चीज बार बार समझा रहा हूं भाई कि इस मार्केट में ट्रेडिंग मुश्किल नहीं है। भाई अगर आप ट्रेड करने का एक स्मार्ट वे निकाल लो तो भाई आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट में ट्रेड करना कब है। भाई देखो मोस्टली दुनिया भाई यहाँ कहाँ फंसती है, उनको ये नहीं समझ आता कि ट्रेड करना कहाँ है और ट्रेड अवॉइड कहाँ करना है। मैं आप सभी को जो भी भाई मेरी वीडियो देखते हैं मैं एक ही बात समझा रहा हूँ, ये सीख लो कि ट्रेड यहाँ करना है भाई, किस टाइम पे एग्रेसिव होना, किस टाइम पे चुप बैठ जाना है भाई। और मेरा पूरा फोकस इसी चीज पे होता है भाई। जब भी मार्केट एग्रेसिव ट्रेड के जोन में होती है मैं बोलता हूँ यहाँ से ट्रेड लेके लंबा बैठो, और जब भी मार्केट कहीं फंसने वाली जगह पे होती है मैं बोलता हूं भाई दूर रहो इससे भी, अभी दूर रहो, स्क्रीन भी देखने की जरूरत नहीं है भाई। अभी मैं दिखाऊंगा आपको, साथ में मैं आपको फिर से ये बात बताऊंगा आज फिर भाई कि देखो कैसे इंडियन मार्केट में आप लोगों के साथ धोखा हो रहा है भाई, कहाँ रिटेलर्स फंस रहे हैं, क्यों प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हैं और इसका क्या तरीका है। भाई मैं आपको दिखाता हूं, दोनों चीजों को कंपेयर करूंगा। आज निफ्टी में भी फॉल आया है, गोल्ड में बहुत बड़ा फॉल आया है, इथेरियम क्रिप्टो वगैरह में भी बहुत बड़ा फॉल स्टार्ट हो चुका है, आ सकता है और बड़ा फॉल। तो मैं आपको दिखाता हूं एक बार कंपेयर करके सबका। चलिए जल्दी स्टार्ट करते हैं, देखिए वीडियो को। देखो निफ्टी का मैं आपको बताता हूं बात। भाई देखो रिटेलर कहां फंसता है बेचारा, अब सिंपल मेरी बात समझो भाई। देखो यहां से मार्केट बुलिश होकर चली थी भाई, यहां मार्केट बुलिश हुई थी, पहले दिन मार्केट ने गैप अप किया, फिर मार्केट यहां क्लोज होती सीधा फिर गैप अप किया, ठीक है। गैप डाउन हुआ, फिर अपसाइड चली गई, नेक्स्ट डे फिर यहां फंसा लिया। मैंने यही कही थी कि ये बुल को लगता है बुल्स को ट्रैप कर लिया गया है भाई यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहां तक का ही मुंह था। और ये मैंने आपको बार बार वीकली एनालिसिस वीडियो में, मैं इस बार की वीडियो में भी मैं यही बात आपको समझाई है भाई। इसलिए मैं कहता हूं भाई वीकली एनालिसिस वीडियो को बहुत सीरियस होकर देखो। मैंने एक चीज क्लियर कही थी भाई कि कुछ भी होता रहे, कुछ भी होता रहे, दुनियादारी यूं ही चलती रहेगी। दुनिया न्यूज वाले आपको यूं ही बोलते रहेंगे कि आज ये बुलिश होगी, मार्केट यहां जाएगी वहां जाएगी। मैंने एक बात कही है, जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आ जाती वीकली की, तब तक कहीं नहीं जा रही है मार्केट, यहीं अप डाउन रहेगी। और जिसको इस बात पे डाउट हो एक बार जाके वीकली एनालिसिस वीडियो फिर देखो। लास्ट 2-3 वीक से मैं एक ही बात बोल रहा हूं कि ये मार्केट अभी डायरेक्शनल ट्रेड के लिए है ही नहीं, बार बार बोल रहा हूं मैं। इस वीक भी मैंने यही बात बोली थी कि ऊपर टॉप पे आके बाइंग साइड का कोई डायरेक्शनल मूव नहीं बनता है यहाँ पे, कभी भी फंसा लिए जाओगे यहाँ पे। तो ये एक ही बात मैं बोले जा रहा हूं, वही हुआ है भाई। मार्केट ने क्या किया भाई, आप खुद देखना भाई। यहाँ 24,000 मान लो 23,900 के आसपास से मार्केट गई थी, यहां तक आपको कितना पॉइंट मिला है, रिटेलर को कितने पॉइंट मिले हैं भाई? किसी को तो मिले होंगे, ये मार्केट को कोई तो मूव कर ही रहा है ना बायर या सेलर में से। तो कौन बायर थे जिनको ये पॉइंट मिले होंगे? इतने बड़े प्लेयर्स। रिटेलर को क्या मिला इसमें से? कुछ नहीं। इसमें से कितने दिन आपने 1 2 3 4 5 दिन मार्केट अपसाइड गई है, कितने बार आपने टारगेट लिया है, कितनी बार आपने एसएल लिया है? देखो, खुद से देखो, अपने से देखो कि ये मार्केट यहां से 600 पॉइंट के करीब अपसाइड गई है, 600 में से आपने कितने पॉइंट लिए हैं? फिर ये देखना, ये मार्केट 2 दिन में ही 24,520-30 से लेके और 23,800 करीब 700 सवा 700 पॉइंट आपने कितने कैप्चर किए इसमें से? खुद से पूछना, देखना भाई। ये दुनिया और किसी मेरे कहने पे मत जाओ, किसी और के कहने पे मत जाओ। ये मार्केट 600 700 पॉइंट यहां गई थी, 700 पॉइंट यहां गई है, 5-7 दिन में ये खेल हो चुका है। ये 1400 पॉइंट बन गए भाई आने जाने के। आपने कितने पॉइंट कैप्चर किए हैं पूछो, और कितनी बार आपने इसमें एसएल खाया, कितनी बार टारगेट लिया है? और ये हाल तब है जब हमें ये बुलिश हुई, तब पता था, मैंने तब क्लियरली बताया था कि ट्रेंड बुलिश हो चुका है। जब यहां मार्केट ये कल गिरी थी, 7 तारीख को ये कल गिरी थी, तब भी मैंने यही बात कही थी कि यहां पे ऊपर बाइंग साइड में नहीं जाना चाहिए, मैंने कही थी ये बात। और कल क्या थी भाई बात? कल मैं जब वीडियो बना रहा था तो उस वीडियो में आप जाके देखो, मैंने कल एक बात कही थी भाई। मैंने आवरली में आपको ये चार्ट दिखाता हूं, मैं आपको अभी अपने टेलीग्राम चैनल पे भी दिखाऊंगा। मैंने मार्केट क्लोज होने से पहले चार्ट इसीलिए शेयर किया था सो दैट मैं आपको आगे दिखा सकूं। ये देखिए, ये मैंने चार्ट शेयर किया था, सबको पता होगा भाई। हाई मार्केट ये लगा के नीचे ब्रेक डाउन हुआ, एक ग्रीन कैंडल आई, उसके बाद ये रेड कैंडल आई, प्रॉपर यहाँ पे ये रेंज थी, इसका ब्रेक डाउन हुआ। अब मैंने एक चीज कही थी भाई, फंस गए यहाँ पे, अब क्या करेंगे? फंस चुके हैं, मार्केट क्लोज हो रही है। अगर मार्केट क्लोज नहीं होती, ये चार्ट ऐसे ऐसे चलता, हम पूरा मूव कैप्चर कर सकते थे, बैठ सकते हैं आराम से। मार्केट हो गई जी क्लोज, क्लोज हो गई, पता नहीं भाई ये वापिस यूं करके रिटेस्ट करने अपसाइड जाएगी, 200 पॉइंट 150 पॉइंट 100 पॉइंट कुछ गैप अप हो जाएगी तो फंस जाएंगे। अगर ये गैप डाउन होगी तो मुंह निकल जाएगा। यही बात मैं कल कह रहा था भाई आपको कि दोनों पॉसिबिलिटी है, दोनों चीजें हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि ट्रेंड अभी तक जो डेली का था वो बुलिश था भाई। अब देखो, मैं आपको डेली टाइम फ्रेम दिखाता हूं भाई।
क्यों बुलिश था? देखिए कल की कैंडल जो क्लोज हुई है, रेड कैंडल का मतलब ये नहीं है कि ट्रेंड बेरिश हो गया, इसका मतलब ये नहीं है भाई। यहां ये जो लास्ट जो बुल्स का वेपन भी था, इसका लो भी नहीं निकला, इस कैंडल का लो नहीं निकला था भाई, समझ रहे हो ना। ये मैं आपको क्या बताया था, 24,250, इसके नीचे बेरिश साइड का डायरेक्शनल मूव मिल सकता है, ये मैंने आपको कही थी बात। और आप देखो कि इसके नीचे ब्रेकडाउन हुआ, कितना बड़ा मूव मिला, बट हम करें क्या, सीधा गैप डाउन हो गई भाई, सीधा गैप डाउन हो गया। अब आपके हाथ क्या बचता है? आपके हाथ बड़ा ट्रेड नहीं बचता, फिर आपके हाथ बचता है 5 मिनट छोटे टाइम फ्रेम में जाके कहीं कोई इंट्राडे टाइप 50-40 पॉइंट कैप्चर कर लो भाई, एसएल बेस कि कोई सेटअप बना मान लीजिए, और आपने एसएल लगाया जी, मेरा 20 पॉइंट का एसएल, इसका 40-50 1:2 1:3 इस टाइप से ले लो, आपको थोड़े पता है इतना गिरेगी यार ये, समझ रहे हो ना। और आपको ट्रेड क्यों एग्जिट करना पड़ेगा, क्यों 1:2 3 में 40-50 पॉइंट में एग्जिट करना पड़ेगा? क्योंकि आपको ये पता है मार्केट क्लोज होगी। अगर नहीं कट किया, बाई चांस मान लो मार्केट वापस ऊपर चली गई, तो क्या करोगे आप? होल्ड तो कर ही नहीं सकते हो, चाहे बेशक आपको ये पता हो कि यहां से टारगेट यही है, आपको पता हो कि भाई ये टारगेट है, मैं बड़ा टारगेट लेने वाला हूं यहां तक का, स्टिल अगर मार्केट आज ना गिर के मान लीजिए ये रेड कैंडल यहां बना देती और कल गिर जाती है, गैप डाउन हो जाती है, बट आपको तो ट्रेड एग्जिट करना पड़ता भाई। फिर दूसरी बात भाई, अब कॉल सेल मान लो किसी ने कर दिया, अब देखना यहां मैं देख रहा था 24,250 पे जब मार्केट यहां चल रही थी, मैं आपको बात बताता हूं, देखिए भाई चलते हैं आवरली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। देखिए यहां आवरली टाइम फ्रेम पे जब ये मार्केट यहां होल्ड कर रही थी भाई, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ये लेवल जो है ये लास्ट स्पॉट होगी, यहां मार्केट होल्ड कर रही है भाई, ठीक है। यहां पे मैं देख रहा हूं 24,250 एट द मनी के आसपास की कॉल, करीब शायद 150-60 इस टाइप से कुछ थी, ध्यान एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं आ रही, इस इतना प्रीमियम है मान लो, है ना। तो मान लो 150 रुपये प्रीमियम है भाई, मैंने ले ली भाई, कॉल सेल कर ली, मैं सोच रहा हूँ आराम से होल्ड करूंगा। मार्केट गिर गई जी यहां से, अभी आपको बताता हूं, लो जी मार्केट गिर गई यहां से भी, अगर मैं चलो यहां से भी देखूं, मार्केट गिर गई जी यहां से 450 पॉइंट, 450 पॉइंट मार्केट गिर गई, और अभी भी उसका प्रीमियम 50 रुपए बचा हुआ है, समझ रहे हो। मार्केट गई 450 पॉइंट, आपको मिलेगा सिर्फ 100 पॉइंट, क्यों? क्योंकि आप सेलर थे भाई आज, सिंपल बात है। हम, और ऐसा तो है नहीं कि मैं एक दिन सेलर एक दिन बायर बनता रहूंगा भाई। अब जो लोग बाई कर रहे थे, सुन लो मेरी बात, वो यहां फंसे होंगे, मान लो यहां यहां कहीं, मान लो बायर फंसते ही है भाई, आपको पता है गैप अप वगैरह होगी, बायर मारे जाते हैं, आपने पीछे 1-2 एसएल खा लिए होंगे, आज आपने बाई कर लिया होगा, आज आपका जो 100 रुपये वाला प्रीमियम वो हो गया होगा 400 रुपये 500 रुपया हो गया होगा, लेकिन होल्ड कौन करेगा इतनी इतनी दूर तक भाई? बाहर का काम इतना, बाहर का काम तो चोर तक है, चोर का होता है। 100 रुपये वाला प्रीमियम 150 हो गया, आपको भागना पड़ता है। आपको थोड़ी पता है कि ये यहां रुकेगी, यहां रुकेगी, यहां रुकेगी, यहां रुकेगी, आपको थोड़ी पता 100 रुपये वाला 200 होना, 300 होना, 400 500 इतना इतनी देर तक होल्ड नहीं होता इसमें। क्यों? क्योंकि प्रीमियम का मामला है भाई, मार्केट क्लोज होनी है। ये जैसे 100 रुपये वाला आपका 200 रुपये हुआ, 1-2 ग्रीन कैंडल आएंगी, एकदम 150 मिलेगा, वहीं पे जान निकल जाएगी भाई, समझे, वहीं पे एकदम से हालत खराब हो जाएगी, तभी लगेगा गलती कर दी भाई। लेकिन ये 150 से वापस जाएगा 300, तो इसको आप होल्ड कर सकते हो, 100 से 200, 200 से 150, 150 से 250, 250 से 400 आप कर सकते हो, अगर ये 24 आवर चलता रहे तो। आपको ये पता है कि भाई क्लोजिंग होगी, उस टाइम आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप होल्ड कर सकते हो। लेकिन ये आपको पता है कि भाई क्लोजिंग होगी, पता नहीं 100 से 200 हुआ है, वापस क्लोजिंग आते आते 150 हो जाए, है ना, तो इससे अच्छा है भाई 200 आया ही काट ले। ये मजबूरी है, आप पूरा ट्रेड नहीं कैप्चर कर सकते भाई। ये मैं आपको बार बार यही चीजें बता रहा हूं। अगर आप सोचो, अच्छा भाई यहां से आप सोचो, कोई मैं बात करते, चलो मैं फ्यूचर मान लो, फ्यूचर करता हूं भाई, ठीक है, मैंने यहां से फ्यूचर मान लो 24,200 10-20 के आसपास से ले रहा हूं भाई, एसएल तो यही होगा 24,300, एसएल देखो भाई 90 पॉइंट के एसएल आ रहे हैं भाई, बताओ मैं क्या करूं, क्या करें बताओ। क्या था आइडियल ट्रेड, क्या बनता है भाई? ऊपर से मार्केट में ये जो लास्ट स्पॉट थी ये ब्रेक डाउन हुई है, ठीक है, मार्केट ब्रेक डाउन हुई, अपसाइड आती भाई ट्रेड देती, लेकिन इसने क्या किया भाई, पहले गैप डाउन होगी, पहले गैप डाउन होगी, रियल जो हाई था वो स्विंग था वो यही रह गया भाई, इसके बाद ये आके चलो ये रह गया 24,475 के आसपास, 24,475, ये ऐसा ये रह गया स्विंग, मार्केट बैठी है 200 पॉइंट नीचे स्विंग से, कहां से एग्रेसिव होंगे हम, क्या करेंगे भाई? खो दिया ना पूरे का पूरा, मुंह देख लो, यही होगा, यही होगा जिस दिन इसको मुंह देना है, जिस दिन ट्रेंड क्लियर होगा उस दिन गैप अप गैप डाउन या फिर ये ड्रामा, और अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज ये भाई। अब जिसका तुक्का लग जाएगा, एक आध दिन तुक्का लग गया तो लग गया भाई, ये सबसे बड़ी दिक्कत है भाई।
सबसे बड़ी दिक्कत है ये। आज भी व्यू क्या था, मैं अच्छा चलते हैं अपने, देखिए एक बार टेलीग्राम चैनल पर चलते हैं, आपको गोल्ड का ट्रेड दिखाता हूँ। आज जबरदस्त ट्रेड लिया है, बहुत ही शानदार ट्रेड, इसलिए मैं सबको कहता हूँ भाई मिस मत करो। देखिए ये जो निफ्टी व्यू फॉर टुडे जो है, पहले मैं आपको दिखाता हूँ जो कल मैंने चार्ट शेयर किया था। देखिए भाई, अगर किसी ने नहीं देखा हो तो देख लीजिए, बिल्कुल डिट्टो सेम 3:14 पे जब कैंडल क्लोज होने वाली थी 3:15 वाली, तो मैंने देखो ये चार्ट शेयर किया था और मैंने इस पर लिखा क्या आपको दिखाऊं। देखिए मैंने क्या लिखा है, निफ्टी व्यू ट्रेंड इन डेली एंड आवरली स्टिल बुलिश बट प्राइस एक्शन अभी टॉप पे कुछ और बन रहा है, प्राइस एक्शन बेरिश बन रहा है, मैंने लिखा है भाई, मतलब कुछ और बन रहा है। ठीक है, करें तो करें क्या, बट ओवरनाइट कुछ कर नहीं सकते भाई, कल ही देखा जाएगा, देखना होगा क्या करें। प्राइस एक्शन अभी चेंज हो रहा है बट होते होते वो मार्केट क्लोज हो चुकी है, अब क्या करें हम, मार्केट क्लोज होगी और अब सीधा गैप डाउन, ले भाई हो गया प्राइस खत्म, ये दिक्कत है भाई। आज की जो निफ्टी व्यू फॉर टुडे जो प्री ओपन में जो मैं वीडियो देता हूं, मार्केट ओपन होने से पहले आपको व्यू बताता हूं, उसमें मैंने आज यही चीज आपको बताई थी कि भाई मार्केट में ये है लेवल, ये ब्रेक हो चुका है, अब यहां कोई बाइंग साइड में नहीं जाना चाहिए, अगर बाउंस आता है तो आपको ऊपर सेल ऑन राइज ही करना होगा। व्यू क्लियर था अपना, बट बाउंस आया नहीं भाई, क्या करें अब ठीक है, किसी ने अगर इंट्राडे में पकड़ लिया होगा यहाँ पे कुछ 15 मिनट में 5 मिनट में, जैसे इस टाइप से भाई कोई सेटअप पकड़ लिया हो तो ठीक है, जैसे ये सेटअप बना हुआ है भागता घोड़ा सेटअप। स्टिल मैं एक बात बोलता हूँ भाई, चलो मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों को, कुछ ऑल्टरनेट भी दे रहा हूँ कि इसको भी करते रहो, साथ में आप गोल्ड इथेरियम का जो मैं बता रहा हूँ उसको एटलीस्ट आप यार डेमो करो, स्टार्ट करो यार, मैं आपको दिखाऊंगा अपॉर्चुनिटी भी, बहुत नीट एंड क्लीन अपॉर्चुनिटी मिलती है, पूरे का पूरा मुंह कैप्चर कर सकते हो आप यार। यहां से 20% एफर्ट्स लग रहे हैं, 20% एफर्ट्स, और आवरली टाइम फ्रेम पे करते हैं हम। सोचो इस पे आवरली करने लगोगे तो आपको मंथ में 2 ही 4 बार ट्रेड बनेगा, वहां पे हम आवरली कर रहे हैं शांति से, पिछले 2 दिन से कोई ट्रेड नहीं मिला, कुछ नहीं, शांति से बैठे हैं, आज एक दिन ऐसा मिला है पूरे वीक का कवर हो गया। अब यहां मैं आपको क्या बता रहा हूं भाई, फिर भी मैं आपको एक बात बोलता हूं, जो भी कर रहे हैं निफ्टी कोई दिक्कत नहीं है, इसका ट्रेंड मैं क्लियर कर दिया करूंगा भाई, कर ही रहा हूं, ट्रेंड मैं बता ही रहा हूं, कहां से ट्रेड लेना चाहिए कहां नहीं लेना चाहिए, कौन सा एरिया अवॉइड करना, वो सारी चीजें हैं बता ही रहा हूं भाई, है ना। और आपको सेटअप पता ही है बेरिश घोड़ा, तो ठीक है भाई, जब बेरिश सेटअप है, देखो यहां सेटअप बना आप ले लो, ठीक है, ट्रेड यहां सेटअप बना आप फिर ले लो, किसको ये नहीं पता था लेकिन इतना बड़ा गिरेगा, टारगेट कौन क्या लेगा, वो 1:2 1:3, आप चलते रहो भाई, ठीक है ना। तो चीजें अपना व्यू अपना सेटअप सारा ओके है भाई, सब चलेगा, लेकिन मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि भाई एज ए ट्रेडर आप पूरा पूरा मुंह कैप्चर कर सकते हो, अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी है तो उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करो, देखो, मिस मत करो। मुझे दुख होता है कि मुझे पता होते हुए भी मैं 500 पॉइंट पूरा मुंह नहीं कैप्चर कर पाता, मुझे दुख होता है कि मेरे को ट्रेंड पता है, मेरे को यहां क्लियर ट्रेंड पता था भाई, ट्रेंड बुलिश हो चुका है, जब तक यहां ट्रेंड नहीं था क्लियर, मैं डेली बोलता था कोई नो ट्रेड नो ट्रेड नो ट्रेड नो ट्रेड, जैसे ही यहां बुलिश हुआ मैंने कह दिया था भाई बुलिश हो चुका। अब मेरे को दुख हुआ है कि भाई मैं पूरा मुंह नहीं कैप्चर कर पाया, मार्केट ने नहीं करने दिया, जबरदस्ती नहीं करने दिया, फिर अब दुख हो रहा है, ये पूरा पूरा पता था कि होगा लेकिन नहीं करने दिया, ये है सारी गड़बड़ भाई, और कुछ नहीं है बात। अब मैं आपको दिखाता हूं जी, चलते हैं गोल्ड पे। देखिए पहले आपको चलो प्रीमियम, अच्छा भाई ये फ्री टेलीग्राम चैनल है, किसी को ज्वाइन करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आप ज्वाइन कर सकते हो, ये अपना प्रीमियम ग्रुप है भाई, इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ गोल्ड और इथेरियम का जो हम डेल्टा एक्सचेंज पे ट्रेड करते हैं उनके ट्रेड में शेयर कर देता हूँ, क्योंकि वो कर सकते हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है, तो वो मैं शेयर कर देता हूँ, किसी को ज्वाइन करना है इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मैं एक ही बात बोलता हूँ भाई, सीरियस लो भाई, आप प्रीमियम ग्रुप में हो, आप बाहर हो, फ्री ग्रुप में कुछ दिक्कत नहीं है, बट आप भाई सीरियस लो, मिस मत करो इस अपॉर्चुनिटी को, मैं आपको बताता हूँ। चलिए अब चलते हैं। देखिए निफ्टी देखो मैंने क्या लिखा, गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, हैव ए डिसिप्लिन डे। गोल्ड में भी बीरिश घोड़ा सेटअप का वेट करेंगे, ट्रेंड बीरिश हो चुका, 835 पे ही चीज क्लियर थी, वेट कर रहे थे बस हम, ट्रेंड बीरिश हो चुका। इथेरियम में भी ट्रेंड बीरिश हो चुका, सेटअप का वेट करेंगे अब। 835 पे मैंने कहा था, गोल्ड इथेरियम दोनों में ही बेरी सेटअप बन चुका है, देख लो आप। निफ्टी व्यू डाला, फिर मैंने इथेरियम और गोल्ड का व्यू क्लियर किया, फिर मैंने ये अच्छा लाइव सेशन हुआ था हमारा जो प्रीमियम ग्रुप का, वो मैंने वीडियो शेयर कर दी। निफ्टी में अवॉइड रखना, डायरेक्ट बुलिश भी नहीं हो सकते, टॉप से स्पोर्ट ब्रेक, मैंने क्या लिखा, टॉप से स्पोर्ट ब्रेक डाउन हो रखी है, प्रीवियस डे लो के नीचे है, जो टारगेट था वो ऑलरेडी 24,500 का टारगेट था ऑलरेडी हो चुका है। सो नॉन निफ्टी एग्रेसिव है, पर ऐसे थोड़ा अप डाउन हो सकता है, मैंने सारी बातें लिख दी कि भाई यहाँ बुलिश साइड तो, क्योंकि एक मेंबर ने पूछा था भाई कि सर ये जो फर्स्ट आवर की जो कैंडल बनी थी ना, ये इस कैंडल ने कंफ्यूज कर दिया होगा, तो मैंने इसीलिए कहा ये जो बुलिश कैंडल बनी थी, बट मैंने उनको बता दिया था, आई थिंक वो नहीं फंसे होंगे यहाँ पे, बच गए होंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं भाई, देखिए
1232 पे भाई गोल्ड में ट्विजर सेट टॉप बनी है, बेरिश सेटअप है भाई। हो गया ना क्लियर, बता दिया मैंने। अब देखो भाई आप, मैं एक ही चीज मैंने बता दी थी, ये देखिए गोल्ड में क्लियर कट ये बेरिश घोड़ा सेटअप बना हुआ है, डेली टाइम फ्रेम में था, डेली टाइम फ्रेम में। ये मैंने अपना व्यू जो सुबह बताया था, वीडियो डाली थी इथेरियम गोल्ड की, उसमें बता दिया था। अब मैंने कहा भाई सिर्फ सेटअप का वेट करना है। अब देखो आप सेटअप में आपको बात बताता हूँ भाई, अब कमाल देखते जाओ। अब मैजिक स्टार्ट हो चुका है। देखिए भाई 1232 ये बनी भाई कैंडल, ये बनी जी कैंडल, ये बनी जी अपनी, ये बनी अपनी, ये बना अपना बेरिश घोड़ा सेटअप, और ये बनी ट्विजर्स एट द टॉप। ये दो सेम सेम ट्विजर्स, पहले ग्रीन एक रेड, ये होगी बेरिश ट्विजर्स एट द टॉप। और उस जो मैंने सुबह अपना जो वीडियो व्यू शेयर किया था उसमें मैंने यही कही थी कि भाई इसी स्पोर्ट की हम वेट कर रहे थे, ब्रेक डाउन हो जाए। ठीक है, यहाँ अपना एक छोटा सा एसएल यहाँ लगा था या यहाँ लगा था, एक एसएल लगा भी था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको एक ही चीज बार बार बोल रहा हूँ भाई, आपके एसएल जाएंगे, लेकिन आवरली टाइम फ्रेम पे आप देखो ये 3 दिन मार्केट यहाँ खिचड़ी पकी है। हमारा सिर्फ एक एसएल गया है मेरे ख्याल में, एक गया है, शायद 2 गए होंगे छोटे छोटे, ढंग का एक गया है, एक शायद जल्दबाजी का गया था, एक एसएल ढंग का गया है जिसमें हमने ट्रेड लिया था 15-16 पॉइंट हम प्रॉफिट के बाद हमने एसएल छोटा कर दिया था, 5-6 पॉइंट का एसएल गया, ज्यादा नहीं था। ठीक है, उसके बाद ये खिचड़ी पकी रही, हमारा कोई सेटअप ही नहीं बना। मैंने यही कहा कि भाई अपना सेटअप ही तब बनेगा जब ट्रेड हो जाएगा क्लियर। फिर क्या हुआ भाई, आज मार्केट ने इतना बड़ा फॉल नीचे रात को जो दिया, ब्रेकडाउन आया रात को जब दिया, तो मैं यही बोल के सोया था सभी को कि आराम से सो जाओ, कोई टेंशन नहीं है, ट्रेड आराम से मिलेगा, इसको जाने दो जहां जा रहा है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, होने दो पहले क्लियर। ब्रेकडाउन हो गया, अब वापिस जब ये आ रहा है, यहां मैंने ये 1230 पे कैंडल क्लोज होती है, 1232 पे मेरा मैसेज जा चुका है। 1 मिनट इसलिए, 2 मिनट लेट इसलिए हो गया होगा कि मेरा अपना ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट किया होगा भाई। ठीक है, यहां था भाई। अब आप देखो यहाँ पे ट्रेड, ये एसएल है 10-11 पॉइंट का करीब का लगा लो, चलो 10 पॉइंट का है ना। और भाई अब मैं दिखाता हूँ आपको क्या ट्रेड मिला है, देखते जाओ। यहाँ इसको लगाऊंगा मैं, और देखो जी 7.4 रिस्क रिवॉर्ड, देखो 7.4 पॉइंट्स हैं, 80 पॉइंट है 80। जब ये 65 पॉइंट्स के आसपास था तब मैंने कहा था अब इसको ट्रेल कर लो। मैं मान के चलूं कि किसी ने 65 पॉइंट भी लिए हैं, सोचो। अब मैं आपको बेसिक कैलकुलेशन समझाता हूं, मैं बार बार बता रहा हूं। एक लॉट जो ट्रेड करता है, मान लो है ना 50x के लेवरेज लेके, वो मैंने बताया भाई 3000 रुपए करीब में एक लॉट ट्रेड हो जाता, 3000 में। किसी ने 65 पॉइंट आज कैप्चर किए, मतलब एक लॉट से, तो उसका हो गया $65 करीब करीब, मान लो 5,500 रुपए के करीब लगा लो। ठीक है, 5,500 रुपए, 3,000 रुपए की ट्रेड से 5,500 रुपए, मतलब कैपिटल आप ऑलमोस्ट डबल कर रहे हो सिर्फ। और अगर 80 पॉइंट यहां नीचे किसी ने मान लो 70 पॉइंट कैप्चर किए तो करीब 6,000 रुपए हो जाएंगे, मतलब कैपिटल डबल कर रहे हो। ये वहां पॉसिबल नहीं है भाई, वहां बाइंग इंडियन मार्केट में करोगे, एक आध दिन तुक्का लग गया, अल्टीमेटली बायर के पैसे जाने ही हैं। यहां आप नए हो तो भी आप चार्ट रीडिंग सीख सकते हो अच्छे से, और एक छोटी सी कैपिटल से आप सर्वाइव कर सकते हो, क्योंकि यहां आपका थीटा डिके नहीं होगा, आपको एक्सपायरी की दिक्कत नहीं होगी, आपको बेवजह के स्पाइक्स वाले प्रीमियम ऊपर नीचे नहीं होंगे। ये मैं समझाना चाह रहा हूं। यहां पे आप तभी गलत हो जब यहां ट्रेड लिया है, प्राइस इसके ऊपर निकल जाएगा भाई। आवरली टाइम फ्रेम में हम ट्रेड करते हैं, कितनी बार गलत हो जाएंगे हम, सोचो कितनी बार हम गलत हो जाएंगे यार। यहां मान लीजिए खिचड़ी पकड़ी हमारे 5-5, 7-7, 10-10 पॉइंट के 2 स्टॉप लॉस भी मैं लगा लूं, चलो हमारे चले जाएंगे, मान लो, इससे ज्यादा नहीं होगा वैसे हार्डली एक आधा ही, बट फिर भी मैं कहता हूं 2 चले गए, चलो मान लो हमारे 15-20 पॉइंट एसएल चला गया। अरे भाई ले लिया है, तब क्या लिया है, देखो ना, दिखाऊं मैं आपको, देखते जाओ। करंट हाई ये मैंने बता दिया भाई। इथेरियम में भी बेरिश ट्रेंड हो रखा है, 15 मिनट्स में बेरिश घोड़ा, देखो बेरिश ट्रेंड इथेरियम में बता दिया। इथेरियम भी जबरदस्त क्रैश हुआ था, जिनकी एंट्री मिस हुई हो फिर बताऊंगा, ये सारी बातें मैं लिखी 15 मिनट्स में फिर से बताऊंगा भाई। बट आई थिंक 15 मिनट में ये सेटअप शायद नहीं मिला, किसी ने अपने और कर ली हो तो कर ली हो, जैसे ट्विजर टाइप बनी थी वो। बट 15 मिनट में जैसे मैं बता रहा था उससे पहले तो बहुत फास्ट गिर गया भाई, 50% क्वांटिटी। ये गोल्ड व्यू मैंने फिर से किया, क्लोजिंग से सारे फ्रेश एंट्री के लिए रुकना पड़ेगा, सारी बातें। फिर देखो मैंने क्या लिखा, enjoy the fall guys, big trade going on crash। मैंने क्या लिखा, डे लो जब जैसे अगर एक बार डे लो ब्रेक हुआ तो समझ लो बिग फॉल आ जाएगा, और जैसे डे लो ब्रेक हुआ तो देखो कितना बड़ा फॉल आया भाई। मैंने कहा अब इसको 2120 एसएल लगा के छोड़ दो, मतलब ये एसएल अपना जो है यहाँ इसके ऊपर शिफ्ट करके, मतलब कोस्ट टू कोस्ट टाइप एसएल करके इसको छोड़ दो, बड़ा ट्रेड लो। ये मैं क्लियर बोल देता हूँ जब ट्रेड होगा भाई।
मैंने कहा वाह क्या हो गया, न्यू प्लेयर्स 40-50 पॉइंट बुक कर लिया। बिग टारगेट के लिए जाना चाहिए भाई, जो ऑलरेडी प्रॉफिट में है, सेल कॉस्ट पे डाल के प्रॉफिट को बार बार मत देखो, 70-80 पॉइंट के बाद ट्रेल करो जाके। ये मैं क्लियर बोल दिया भाई, रिस्क रिवॉर्ड 1 ये है, रिस्क रिवॉर्ड 1:6 चल रहा है भाई, ये मैंने सारी बातें बोली हैं कि यही हम है, हमारी ट्रेडिंग है। 8-10-12 पॉइंट के एसएल दे देंगे हम, टारगेट लेंगे 50, 100, 150 पॉइंट, इस टाइप से टारगेट जाएंगे भाई। ये फिर मैंने सारी बातें लिखी भाई, गोल्ड का फिर मैंने चार्ट शेयर किया, इथेरियम को मैंने सारी बातें भाई। फिर मैंने लिखा भाई होल्ड कर रहे होगा ट्रेड तो इसमें 43 मेंबर्स, देखो 12 मेंबर्स अभी भी ऐसे। अच्छा अब कमाल देखो, मुझे लग रहा है भाई प्रीमियम ग्रुप वाले कुछ मेंबर्स में जो ट्रेड नहीं कर रहे हैं, मुझे पता नहीं यार क्या है भाई, क्या हो रखा है भाई, हद है यार। मुझे तो कोई ऐसी कोई बात, कोई पाताल लोक में भी बोल लेना कि यहाँ कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटी है, मैं एक बार देखने जरूर जाऊं। इतना अंदर में वो है कि भाई क्या पता क्या नई चीज निकल के, अरे भाई देख लो, क्या खा थोड़े जाएगा कुछ तुम लोगों को, पता नहीं भाई क्या हो रखा है। चलो जो नहीं कर रहा अपना लॉस है भाई। फिर मैंने सारी बातें बताई, नो ओवरनाइट व्यू, ये वो इथेरियम का भी देखो मैंने चार्ट दिखाया कि भाई बड़ा फॉल यहाँ भी आ सकता है, अगर ये सेम क्लोजिंग रहती है तो आवरली में सेटअप मिले तो लेंगे, इसमें बड़ा टारगेट मिलेगा तो लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। ये चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ भाई, वन वे चीजें हैं भाई, कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए इथेरियम का, ये देखिए इथेरियम का, यहाँ था ये, यहाँ से वन वे फॉल, जैसे ही ये लेवल्स निकलेगा इथेरियम गया, ये देखिए, ये देखिए वन वे, अरे गलत लग गया थोड़ा सा, इस टाइप से यहां से टक 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 वन वे आएगा। अगर ये सेम ये क्लोजिंग आ जाती है आवरली में, यहां सेटअप मिल जाता है तो अब ये देखिए गोल्ड। तो भाई मेरी बात को समझो, ट्राई करो, अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए। यहाँ पे अपना सिंपल है भाई, हमारा कैलकुलेशन सिंपल है। यहाँ पे मेरा टारगेट सिंपल है, मैं 15 ट्रेड भी ले लूँ ना, मैं तो कह रहा हूँ मैं 15 बहुत है मेरे लिए, ठीक है, हो जाते हैं शायद इससे ज़्यादा भी आवरली पे भी, क्योंकि हम 2-3 अलग अलग चार्ट पकड़े हुए हैं। 15 ट्रेड भी मैंने ले लिए यार, 70-80 पॉइंट में एक एवरेज भी निकालूंगा, मान लो 70 पॉइंट, 15-7 105, 1050, अरे मैं कितने एसएल खा लूंगा, 200 पॉइंट के एसएल खा लूंगा यार, 200 पॉइंट के एसएल खा लूंगा मैं। मेरे पास मतलब 500 पॉइंट भी नेट मैं कह रहा हूं, ये तो छोड़ो, ये तो बहुत ज्यादा हो गए, 500 पॉइंट नेट निकाल दिए यार। और सोचो मैं सिर्फ 10 इथेरियम से भी ट्रेड कर रहा हूं, सोचो क्या है 500 गुना 10, $5000, करीब 4-4.5 लाख रुपया। और 10 लोट कितने से ट्रेड होते बताऊं मैं आपको, 30,000-35,000 रुपया। ये है यहाँ पे, मैं ऐसे पागल नहीं हूं जो बोले जा रहा हूं, समझ लो, मत लूटो, मत लेट हो, पहले ही बहुत लेट हो चुके होगे, पहले ही बहुत धक्के खा चुके होगे। कोई नहीं समझाता ये बातें, कोई नहीं बताता ये बातें। चलो बताना मुझे आपको वीडियो कैसी लगी भाई, और किसी को जो भी कोई ग्रुप ज्वाइन करना हो, फ्री ग्रुप है, प्रीमियम ग्रुप है, डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करना हो गोल्ड और इथेरियम ट्रेड करने के लिए 10% ब्रोकरेज ब्रोकरेज में डिस्काउंट मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक का कर लेना भाई, ठीक है। तो यही सब बताना था, बाकी फीडबैक जरूर देना, वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।